Hello everybody, what's up? This is Radhika and welcome to BLA.in. So guys, this is a part 2 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बाकी के जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स रह गए थे, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, जो कि सबके लिए क्या है यहाँ पर कंपलसरी है। हिंदी और एनवायरमेंट, इंग्लिश, उर्दू एंड संस्कृत में से आपका कोई भी एक आपको यहाँ पर ऑप्शन लेना होता है, प्राइमरी में भी। तो यहाँ पर हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये इतना पूरा डिस्कशन हो जाएगा। उसके बाद हम इसका जूनियर वाला पेपर 2019 का डिस्कस कर लेंगे। तो बिफोर दैट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट ऐसे ही सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें। तो चलिए चालू करते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन से और डिस्कस करते हैं यहाँ पर सबके ही आंसर्स एंड क्वेश्चंस। ओके, सो दिस इज अ पार्ट 2। जिससे इसके पहले हम बाल विकास वाला जो चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पार्ट है वो डिस्कस कर चुके हैं। ये है लैंग्वेज 1 जो कि है आपकी हिंदी। हिंदी गाइस सबके लिए कंपलसरी रहेगी। यहाँ पर सबको यहाँ पर हिंदी जो है वो ऑप्ट करनी पड़ेगी। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप भी इसको करते चलिएगा और अपना आंसर मैच करते चलिए। 31, ठीक है। तो इसके भी रहेंगे 30 क्वेश्चन, 1 मार्क्स पर क्वेश्चन और देयर इज नो नेगेटिव इन एनी ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हम चालू करते हैं। प्रयोजन का समानार्थी शब्द यहाँ पर नहीं है, तो 4 ऑप्शंस दिए आपको: हेतु, लक्ष्य, उद्देश्य और नियोजन। तो प्रयोजन का जो विलोम शब्द होता है वो नियोजन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसने क्या है, समानार्थी पूछे हैं, तो ये नहीं होगा उसमें से, ठीक है। तो इसका आंसर आपका नियोजन बन जाएगा। नेक्स्ट है ऋजु। उसका जो विलोम शब्द है वो क्या होता है, वो होता है वक्र, जिसमें ऋजु का मतलब क्या होता है, एकदम सीधा, ठीक है, एकदम इरेक्ट। और वक्र का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं टेढ़ा या बेंड, कर्व टाइप का, ठीक है। तो ये इसका विलोम शब्द हो गया। नेक्स्ट गाइस, थोड़ा सा क्योस है पेपर में, बट इसको इग्नोर करिए, गुजर पुजर जो है, बट इट्स ओके। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देशन अशुद्ध है? तो जो यहाँ पर दूसरा है वो क्या है, क्रमवाचक है। तो ये भी जो क्रम बता रहा है, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये आपका विशेषण हो गया। 2.5 अपूर्णक बोधक हो गया, 26 पूर्णक बोधक हो गया। वह नौकर, तो ये वह नौकर जो है ये कुछ भी विशेषण में यहाँ पर नहीं दर्शा रहा है, तो उसका आंसर क्या होगा, यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पर। सो ये है 34th। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? तो यहाँ पर ऑब्वियसली निजवाचक सर्वनाम होता है। जब आप करके, जब खुद पे हम एम्फेसाइज करते हैं एज अ पर्सन, तो वो क्या होता है, हमारा निजवाचक होता है। जब हम खुद पे बहुत ज्यादा आप, हम, ठीक है, तो मतलब उसके अलग वर्ड्स हैं। आप करके अगर आ जाए तो आपको निजवाचक सर्वनाम यहाँ पर लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पर पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग शब्द है, तो वो यहाँ पर क्या है, संतान, ठीक है। तो ये सारे इसके जो है आंसर्स हैं, तो ये आप लगाते रहेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट बात है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं को सही क्रम में लगाइए। मतलब उनकी कब ये किस ईयर में पब्लिश हुई थी, पहले कौन सी हुई थी, बाद में कौन सी हुई थी, उस हिसाब से आपको यहाँ पर क्या करना है, उसको लाइन से लगाना है। तो उनकी ये जो है इस हिसाब से हुई थी, पहले मधुशाला, फिर मधुबाला, मधु कलश और फिर निशा निमंत्रण। तो ये आपको क्रमशः भी याद रखनी है कि पहले कौन सी हुई थी, दूसरी, और ये भी याद रखनी है कि ये सारी की सारी अगर इकट्ठी पूछ ले, जैसे एक एक करके पूछ ले कि मधु कलश किसकी रचना है, तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की यहाँ पर क्या है, ये रचना है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आप उसको ईयर बताने हैं कि ये कब कब हुए हैं। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन वो आपका है 1910 में हुआ था, ठीक है। जो काशी नागरी प्रचारणी जो सभा है आपकी, वो हुई थी 1983 में, ठीक है। और ये जो राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति है ये 1918 में हुई थी। तो इस हिसाब से आपका आंसर लगता है थर्ड, CAB, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है, कॉपी में लिख लेना है, जिससे कि कभी भी आता है तो आपको ये क्या हो, प्रॉब्लमैटिक ना रहे आपके लिए। ओके, सो द नेक्स्ट इज 38। तुलसीदास के रचनाकार है। तो यहाँ पर जो तुलसीदास है ये एक रचना है, ठीक है, ये एक बुक है, एक मतलब पत्रिका है। तो ये क्या है, ये किसने लिखी है, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तुलसीदास के रचनाकार है, इसको किसने लिखा हुआ है? तो इसको लिखा है सूर्यकांत मतलब त्रिपाठी निराला जी ने, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे यहाँ पर। तो इसका आंसर आपका ये बन जाएगा, ठीक है, फोर्थ, दिस वन। नेक्स्ट है अन्य से अनन्या। यहाँ पर गई साहित्य से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हिंदी में, तो आपको बहुत सारी किताबें और सारी चीज़ों को याद करना पड़ेगा कि किसने क्या लिखी है। आत्मकथा है, ये लिखी है प्रभा खेतान ने। और बहुत सारे ऐसे भी आ जाएंगे जो आपको लगेगा कि आपने पढ़े नहीं थे और आ गए, बट क्या कर सकते हैं, आ जाएंगे। तो आप मैक्सिमम पढ़ेंगे तो आपसे मैक्सिमम यहाँ पर हो जाएंगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी
किसका वाक्य है, तो ये रैदास का है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको लिख लेनी है इंस्टेंटली गाइस, कॉपी में ये लिख लेनी है आपको अभी ही, जैसे ही इसका डिस्कशन चल रहा है तभी। ठीक है, राम आम खाता है, मैं वाच्य का कौन सा रूप है, तो ये यहाँ पर कर्तावाचक। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 42 की। तो ये क्या है, रहीमन पानी रखे बिन पानी सब सून पानी गिरे गए न उबरे मोती मानस चुन। तो ये क्या है, अलंकार है गाइज आपके, तो ये भी आपको पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से। तो ये जो 42 वाला है इसमें श्लेष अलंकार है। ठीक है, ये पूरा चैप्टर आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है, तब आप यहाँ पर समझ पाएंगे कि किस तरीके से डिफाइन करना है, और बहुत सारे यहाँ पर अलंकार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका श्लेष, जो हो गया थर्ड आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध मतलब यहाँ पर जिसकी स्पेलिंग एकदम सही हो, जैसे आंख यहाँ पर ऐसे नहीं लिखते, अंक यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, चांद यहाँ पर इसमें ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ ये अंगना सही है जिसका सही इन्होंने यहाँ पर शुद्ध तरीके से लिख रखा है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग भी कभी कभी चेक करने को आ जाएंगी, तो यहाँ पर इसको अपन ऐसे लिखेंगे, सनधी जिसे हम कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाला। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 45। तो इसमें आपका क्या है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, तो इसका आंसर आपका रहेगा समस्याओं के कारण की सही पहचान पर। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स हमको यही बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, और आपको कौन कौन से चैप्टर बेसिकली सबसे पहले और आखिरी में कंप्लीट कर लेने हैं। घोंसले में चिड़िया है मैं कौन सा कारक है, तो यहाँ पर है आपका अधिकरण। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्या आ सकता है, इस तरीके से गद्यांश आ सकते हैं जो आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपको पढ़ेंगे आप यहाँ पर, और इसके कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं इसी से रिलेटेड, तो वो आपको इसी पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको करने रहेंगे, जैसे 47 से 48 इसी पर बेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। पैराग्राफ आप पढ़ेंगे, हम दोबारा इस पेपर को रीसॉल्व करेंगे। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं, तो क्या है, राजनीतिक क्षेत्र तक। ठीक है, कहाँ तक सीमित है, राजनीतिक क्षेत्र तक। उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार कैसे बताया गया है, तो गांधीवाद का आधार यहाँ पर बताया गया है राजनीति और आध्यात्मिक तत्वों को। ठीक है, तो ये होगा इसके आंसर्स। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 49। तो 49 पे क्या है, कनुप्रिय के रचनाकार कौन है। आप देखिए कितने ज्यादा रचना से यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये आपको करने रहेंगे, बिल्कुल रटने रहेंगे आपको, बार बार जब आप रटेंगे तभी होगा। धर्मवीर भारती। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा आपका 49 का सेकंड, तो इसको आपको लगाते रहना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 50। 10 क्वेश्चन हमारे अभी और रह गए हैं। पिलयुत स्वर कौन सा है, तो ये आपका ओम। ठीक है, 51 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। यहाँ पर तत्सम तद्भव आपको बहुत सारे वर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे डेली के हिसाब से गाइज, एक दिन में नहीं होगा। तत्सम तद्भव हो गए, विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कि स्टैटिक रहेंगी, वो आपको डेली के हिसाब से पढ़नी पड़ेंगी। अब तद्भव शब्द वो होते हैं जो हिंदी से लिए जाते हैं डायरेक्ट, जैसे कि खेत दिया है यहाँ पर, खेत, तो ये इसका आंसर है। और तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, संस्कृत से लिए होते हैं, जैसे त्रिकुटी, ये हम अपनी नॉर्मल भाषा में यूज नहीं करते, नाथ, प्रभु। ठीक है, तो खेत जो है ये बिल्कुल सिंपल हिंदी वाला शब्द है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, तद्भव शब्द। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पर 52 53। ठीक है, तो ये क्या है, 52 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, तो यहाँ पर जो शब्द जो यहाँ पर आपका देशज है वो आपका ये सेकंड वाला धड़ाम। ठीक है, 53 हो गया आपका। देन 52 छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ, मतलब ये होगा आपके मुहावरे। यहाँ पर तो मुहावरे का मतलब आपको ये भी डेली के हिसाब से पढ़ते रहना है, डिफरेंट डिफरेंट बुक से पढ़ना है गाइस। सोर्सेज मैं बता दे रही हूँ आपको, क्लास 9th की बुक होगी, क्लास 10th की बुक होगी हिंदी की, जितने हैं सारे आपको यहाँ पर कर लेने हैं। अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो वो चीज के लायक भी नहीं था फिर भी उसको वो दी गई है, तो छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल होना, इसका मतलब यही होता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 54 पे। तो नेक्स्ट 54 इस ऋग्वेद का संधि विच्छेद करिए, तो यहाँ पर ऋग्वेद का आपको जो संधि विच्छेद करना है और बताना है कि आंसर क्या होगा, तो इसको ऐसे हुआ है ऋग प्लस वेद, तो ये हो जाएगा आपका पहला वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट।
नेक्स्ट 55 क्या है, आप बीती शब्द में समास है, तो इसमें आपको समास पहचानना है। तो 55 का जो है वो है आपका तत्पुरुष समास। ये अपने आप में एक चैप्टर्स हैं गाइस, ठीक है, तो ये आपको करने हैं। समास भी एक चैप्टर है, रस भी एक चैप्टर है, तो डेली के हिसाब से आपको एक एक चैप्टर कंप्लीट करने हैं और उनको क्या करना है, रिवाइज। चलिए 5 क्वेश्चंस और एक पैराग्राफ आपको और यहाँ पर दिया गया है, उसमें क्या है आप पढ़ेंगे। उसमें यहाँ पर पूछ लिया है, रस पूछ लिया उन्होंने कि इस पद्यांश में कौन सा रस है, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका वात्सल्य रस है यहाँ पर, ठीक है, वात्सल्य। ये सब आप पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। उपयोग पद किस कवि का है, किस मतलब ये जो लाइंस ऊपर दी गई हैं ये किस कवि ने यहाँ पर दी है, या किन्होंने बोली हैं या लिखी हैं, तो ये तुलसीदास जी ने लिखी है। उच्चारण स्थान की स्थिति से कौन सा विकल्प शुद्ध है, मतलब कौन सा शब्द हम कहाँ से बोलते हैं, दांत से निकलता है उसका स्वर, गले से निकलता है, ठीक है, कंठ से निकलता है, तालु से निकलता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो ये 58 वाला आपका होगा सा जो होता है वो आपका दंतव्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें 59 एंड 60 जो कि रहेंगे आपके लास्ट आंसर्स। आप प्लीज मार्क करते चलिएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है, तो अशुद्ध बताना है आपको, तो है 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, तो यहाँ पर ये अशुद्ध है, ठीक है। मेरे लड़के ने मेरा आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है, तो करता है पुल्लिंग है, एक वचन है, बहुवचन नहीं है। अगर या तो एक वचन होगा या बहुवचन होगा, तो उसमें क्या है, ये बहुवचन नहीं है, तो ये हो गया गलत। तो गाइस ये हो गए किसके, हिंदी के सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट। अगर आपको आता है तो आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी जल्दी आपका एग्जाम और पेपर आप कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं इंग्लिश की, ठीक है। ये हमारा पार्ट 3, इसमें इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत में से आपको कोई भी एक चूज करना होता है। यहाँ पर हम इंग्लिश का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 जहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव इज ग्रामेटिकली करेक्ट, तो यहाँ पर आपको बताना है इसमें से कौन सा सेंटेंस एकदम करेक्ट है। तो सेंटेंस यहाँ पर जो करेक्ट है वो है ये, ऑल दीज मैन आर जेंटल, तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। देखिए पहले वाले में क्या है, ऑल दीज मैन आर जेंटल, तो जब यहाँ पर इन्होंने क्या है, सिंगुलर यूज कर दिया, जबकि हम बहुत सारे लोगों के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ऑल दिस मैन, तो दिस यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि हम कई लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर दीज आएगा। एंड ऑल दीज मेंस आर जेंडर, तो ये जो मेंस है ऐसा लिखा ही नहीं जाता है। प्लूरल के लिए हम मैन हमेशा MEN लिखते हैं, यही प्लूरल को बताता है, और सिंगुलर के लिए हम MAN यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो 61 का हो जाएगा आपका क्या, 3rd, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको प्रेपोजिशन फिल करना है, तो जब भी आएगा ही केम टू मी एट मिडनाइट, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा एट। नेक्स्ट यहाँ पर हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 जहाँ पर हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव के बारे में। तो एडजेक्टिव के बारे में मतलब हम विशेषता बता रहे हैं नाउन की, तो यहाँ पर जो आंसर सही है, पहली बात तो कौन सा, इसमें ये पूछ रहा है कि किसमें एडजेक्टिव क्लॉज आपका यूज नहीं हो रहा, तो फर्स्ट वाले में आपका नहीं हो रहा है, ठीक है। अब कैसे देखिए, जैसे कि यहाँ पर क्या है, आई लव द मैन हु इज ट्रूथफुल, तो यहाँ पर उस पर्सन की बात हो रही है जिसकी विशेषता क्या बताई गई है कि वो क्या है, ट्रूथफुल है, तो यहाँ पर ट्रूथफुल के बारे में बताया गया। द मैन हु इज ट्रूथफुल, अगेन यहाँ पर विशेषता बताई है उस मैन की, ठीक है। आई मेट हिम इन प्रयागराज विच इज अ होली प्लेस, तो ये क्या है, प्रयागराज के बारे में बताया गया कि वो कैसी जगह है, होली सिटी है, ठीक है। तो ये तीनों में विशेषता बताई गई, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होता, आई मेट हिम वेर ही लिव सिंपली, तो यहाँ पर हो गया। जहाँ पर नहीं बताना था तो एडजेक्टिव आपका हो जाएगा, जो सही सेंटेंस है जहाँ पर नहीं है, तो 61 का आपका हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 64th क्वेश्चन की, तो 64 में बात करते हैं, तो ये है यहाँ पर करेक्ट प्रपोजिशन आपको लिखना है, तो ही इज जूनियर। यहाँ पर जब भी हम जूनियर सीनियर में जब भी हम ऐसे कंपैरिजन की बात कर रहे हैं कि ही इज जूनियर, दो लोगों में बात हो रही है, टू मी आता है, ठीक है, इज जूनियर टू मी, हम हमेशा बोलते हैं जूनियर देन मी, ही इज जूनियर फ्रॉम मी, तो ये सारी गलत है, हम बोलेंगे ही इज जूनियर टू मी। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर रहे हैं करेक्ट कंजंक्शन की, ईदर ही इज मैड और डैश ही फाइंड्स मैडनेस, तो जब भी आपका आइदर आता है तो उसके साथ आपका आता है और, आइदर और, ठीक है। यहाँ पर होता है नाइदर तो आता है नॉर, आइदर है तो और आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। 66 पे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पैसिव वॉइस, तो एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में भी आपको पढ़ना रहेगा, सेंटेंसेस आपको देखने रहेंगे, और जिससे कि ये क्वेश्चंस क्या हैं आते रहते हैं। पैसिव जहाँ पर हम सीधे अपनी बात बोल रहे हैं, तो ये जगह माई वॉच वॉज लॉस्ट, ठीक है। तो ये आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी गाइस, सब आप इसमें बहुत ही अच्छे से
कर पाएंगे पेपर को और हाल ही कर पाएंगे, बिकॉज पेपर ईजी आता है। बट यही है कि हमको अगर बेसिक्स नहीं आ रहा है तो हम फिर जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक सेंटेंस दे रखा है 67 में, जहाँ पर आपको बताना है कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। तो डू इट का हम ऐसे बोलेंगे लेट इट बी डन। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको याद रखनी है। तो ये आएंगी गाइस प्रैक्टिस से, तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग so that you may gain good marks in your examination। ठीक है, तो 68 का यहाँ पर बात कर रहे हैं, प्लूरल की बात कर रहे हैं। तो प्लूरल यहाँ पर कौन सा है, ये क्राइटेरिया जो है। ठीक है, क्योंकि इसका जो सिंगुलर होता है वो होता है क्राइटेरियन। ठीक है, तो क्राइटेरिया इसका ये क्या हो गया, प्लूरल वर्ड हो गया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 69 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज इन प्लूरल फॉर्म। आपका यहाँ पर फिर से पूछा है, तो माइस होता है। ठीक है, इसका सिंगुलर क्या होता है, माउस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 69। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 70। ही वॉज एन ऑर्फन एंड लिव्ड विद हिज अंकल। तो यहाँ पर जो ऑर्फन वर्ड है वो आपको बताना है कि कौन सा नाउन है, कौन सा जेंडर है, मतलब तो यहाँ पर क्या है, कॉमन जेंडर है वो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 71 की। तो 71 में क्या है, पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर आपको टेंसेस पढ़ने पड़ेंगे गाइस, ये हमारा टॉपिक है। आपको एक एक क्वेश्चन से एक एक टॉपिक पता चल रहा है कि कौन कौन से टॉपिक आपको यहाँ पर क्या करने हैं, कवर करने हैं। तो यहाँ पर ये आएगा, आई हैड रिटन माई लेटर बिफोर ही अराइव। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है कि आई हैड रिटन माई लेटर बिफोर ही अराइव्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका 71 का 2। नेक्स्ट यहाँ पर हम बढ़ते हैं 72। तो यहाँ पर क्या है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और डैश फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन डैश मून। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आर्टिकल्स बने। तो यहाँ पर क्या आएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। तो यहाँ पर ये बेटर है आपका, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपका 73। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सेंटेंस फिलिंग करनी है, जो फिलअप करना है। द टीचर हैज बिन टीचिंग फॉर डैश आर। तो यहाँ पर आर के लिए क्या यूज होता है, फॉर एन आर। हम हमेशा याद करते हैं आर के लिए एन। द टीचर हैज बिन टीचिंग फॉर एन आर। तो ये हो गया 73 का 2। नेक्स्ट 74, एट द राइट सफिक्स टू प्लूरलाइज द वर्ड। तो वर्ड इसके लिए हम आगे क्या लगाएंगे, इसकी ईएन लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सन। तो ये हमारा प्लूरल वर्ड बन जाएगा। 75 देखते हैं, चेंज द वर्ड ग्रो इनटू नाउन बाय एडिंग वन ऑफ द सफिक्सेस गिवन बिलो। सफिक्स और प्रीफिक्स, जो प्रीफिक्स होता है वर्ड के पहले लगता है, सफिक्स जो होता है वर्ड के बाद में लगता है। तो यहाँ पर हमें क्या बनाना है, इनटू नाउन। तो ये हम टीएच लगा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये ग्रोथ, जो कि क्या हो जाएगा, एक नाउन बन जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको करनी है, ये इजी रहेंगी अगर आप पढ़ लेंगे एक बार के लिए। ओके, 76 is which of the following sentence is the subject of a verb, a feminine gender noun। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको फेमिनिन जेंडर नाउन के बारे में बताना है, तो कुछ फीमेल्स के बारे में बात होंगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, ऑल द फीमेल मेंबर्स हैव अराइव्ड। के आगे यहाँ पर यंग मैन के बारे में बात करिए तो फेमिनाइन यहाँ पर कुछ नहीं है, मेल मेंबर्स की बात करिए कुछ नहीं है, ओल्ड मैन के बारे में बात करिए तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली फीमेल्स के बारे में, बिकॉज यहाँ पर फेमिनाइन जेंडर्स के बारे में आपसे यहाँ पर क्या कर रहे थे, पूछा जा रहा था। द मेथड ऑफ टीचिंग इन विच द टीचर ट्राइज टू एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन द फॉरेन लैंग्वेज वर्ड एंड द ऑब्जेक्ट without the interference of the learner's mother tongue is known as। तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लीजिए हैं, तो वो क्या है, आपका डायरेक्ट मेथड यहाँ पर होता है। ठीक है, इस डेफिनेशन को आप याद कर लीजिए, ये आप कॉपी में नोट कर लीजिए, जिससे कि अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप इसका आंसर क्या कर पाए, लगा पाए। नेक्स्ट है 78, इफ यू आर टेस्टिंग योर स्टूडेंट्स कॉम्प्रीहेंशन ऑफ रिटन इंग्लिश, यू आर टेस्टिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे हैव जस्ट। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि अगर आप एज अ टीचर अपने स्टूडेंट्स का जो कॉम्प्रीहेंशन है, ठीक है, रिटन इंग्लिश में, तो आप क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं उसको, ये उनको टेस्ट क्या, किस चीज़ के बारे में आप यहाँ पर उनका टेस्ट लेना चाह रहे हैं कि उन्होंने क्या सीखा। तो यहाँ पर आप उनकी रीडिंग यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि उन्होंने क्या रीड किया, तो उसका आप जो कॉम्प्रीहेंशन है उसका रिटन इंग्लिश, तो वो आप यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से रीड किया है, परफेक्टली किया है, तो उनका जो कॉम्प्रीहेंशन है वहाँ पर रिटन वे में बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया 78। नेक्स्ट 79, चूज अ करेक्ट। यहाँ पर सेंटेंस आपको चूज करना है, तो करेक्ट सेंटेंस आप देखिए यहाँ पर, प्लीज लिसन टुवर्ड्स योर टीचर, प्लीज लिसन योर टीचर, प्लीज लिसन टू योर टीचर, प्लीज लिसन ऑफ योर टीचर। तो यहाँ पर आपको ऑब्वियसली जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो अपने आप आपको पता चलेगा कि ये एकदम सही है। प्लीज लिसन टू योर टीचर, जो कि कुछ आपको खुद में ही करेक्ट यहाँ पर समझ में आ रहा है। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस या सेंटेंसेस। तो यहाँ पर आपको करेक्ट बिल्कुल सेंटेंस पता करना है। तो क्या है, बोथ ऑफ द अबव, आई एम नॉट बिलीविंग हिम, आई डोंट बिलीव हिम, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आप नॉर्मली भी कहते हैं कि ओ आई डोंट बिलीव। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को कर सकते हैं, तो ये है बिल्कुल सही।
नेक्स्ट 81 हम कर रहे हैं यहाँ पर 82 ओके। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, prepositions फिल करना है। His thirst dash knowledge left him no leisure dash anything else। तो यहाँ पर जिसका आंसर होगा his thirst for knowledge left him no leisure for anything else। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर for लग जाएगा दोनों में। ठीक है, तो ये हो गया आपका 82 का आंसर। थर्ड बढ़ते हैं, द वर्ड फास्ट इन द सेंटेंस ही इज फास्ट राइटर इज। तो यहाँ पर जो फास्ट है वो क्या यहाँ पर बता रहा है सेंटेंस में, किस चीज की क्या बता रहा है, ये पूरे सेंटेंस में क्या है, एक नाउन है, कंजंक्शन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। तो ये आपकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है आपका एडजेक्टिव है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया 83 का 4। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको एक टॉपिक कवर करना है, आप लिख सकते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में। तो यहाँ पर जो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूछा गया है ये कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है कि सिंपल कौन सा नहीं है। तो जो कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स आपका है शी रीड्स व्हाट शी लाइक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, बाकी सारा आपके सिंपल सेंटेंस हो गए। तो ये टॉपिक आपको यहाँ पर कवर करना है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। द सेंटेंस डैश ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द कॉन्सर्ट डे आफ्टर टुमारो इज इन। तो ये कब का है, कब के बारे में बता रहे हैं, डे आफ्टर टुमारो मतलब कुछ फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं। तो ये वाला तो आपका हो गया कट। तो वहां पर सिमिले था। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें, ये चारों पांचों चीज़ें जितनी भी हैं, ये सब आपको गूगल करनी है, सर्च करनी है, लिखना है कि क्या होते हैं और इन सेंटेंसेस में कौन से सेंटेंसेस बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्ट, देयर इज फ्यू होप। तो यहाँ पर हम होप और इन सब के साथ फ्यू यूज नहीं करते। यहाँ पर भी फ्यू कंसर्न, यहाँ पर हम लिटिल के बारे में बात करते हैं, इससे कि हमको क्या है, थोड़ी लिटिल मर्सी, थोड़ी दया। ठीक है, तो हम इस तरीके से यूज करते हैं। तो यहाँ पर ओनली सी जो सेंटेंस आपका है वो करेक्ट होगा, ये दोनों क्या है गलत हो गए। तो ये रहा गाइस आपका इंग्लिश। इस तरीके से आपको इंग्लिश को प्रिपेयर करना है। इंग्लिश इजी आता है, बट अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो गाइस इजी नहीं लगेगा। तो थोड़ा पढ़िए, बहुत डीपली भी आपको नहीं पढ़ना है, बेसिक्स पढ़ना है। बेसिक्स पढ़ लेंगे तो आपका पेपर अच्छा चला जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ईबीएस की तरफ। उसके पहले गाइस ये है उर्दू सेक्शन यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं जो उर्दू सेक्शन है, जो जिन्होंने भी ऑप्ट किया है वो यहाँ पर करिए इसको अटेम्प्ट। ठीक है, अगर आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो पार्ट आएगा वो आएगा संस्कृत का। ये पेपर आपको नीचे पीडीएफ में मिल जाएगा, तो वहां पर आप इसको आराम से डाउनलोड करके पढ़ते रहिए। और इसको एक बार आंसर्स देखने के बाद यहाँ पर फिर से खुद से लगाइएगा और सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करके उसके नोट्स आपको यहाँ पर क्या करने हैं, बना लेने। तो ये है आपका संस्कृत। नेक्स्ट है मैथ्स। मैथ्स भी गाइस सबके लिए कंपलसरी है। अगर आप प्राइमरी का पेपर दे रहे हैं सबके लिए कंपलसरी, चाहे आप आर्ट सेक्शन से हो या फिर आपने 12th बायो से किया हो या मैथ से नहीं किया हो, तो भी आपको करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चंस हैं, हम इनको अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इनको प्रैक्टिस करिए। नहीं होते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पर इन सारे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है, अगर आपको ये फेस करने हैं क्वेश्चंस एग्जाम में तो करना तो पड़ेगा। और ये क्या है गाइस कंपलसरी है, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर एनवायरनमेंट के बारे में। पेपर का पैटर्न देख के आपको समझ में आएगा किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं और आपको किस तरीके से यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। एनवायरनमेंट की भी आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो ये हमारा ईवीएस सेक्शन 121 हम देख रहे हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमैटिक एक्वेटिक वीड आल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है एकोर्निया क्रैसिपस। ठीक है, जिसको जलकुंभी यहाँ पर बोल रहे हैं। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस, अगर आप अच्छे से ईवीएस पढ़ रहे हैं या फिर आप रेगुलर रिवीजन कर रहे हैं, उसमें अगर ये आ जाता है क्वेश्चन कहीं से तो आपने पढ़ लिया। बट ऐसे नॉर्मली आप देखेंगे कि नहीं आते सर ये क्वेश्चन, आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसका सोल्यूशन सिर्फ इतना है कि जैसे आपको भी यहाँ पर दिख गया ये क्वेश्चन, तो आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए और इसका आंसर लिख लीजिए, सो दैट आप जब इसका रिविजन करो तो ये क्वेश्चन आपको दोबारा से आप रिमाइंड कर पाओ, फिर आप कहीं पे भी देखें तो अब आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। ऐसे आप नहीं कर पाओगे, अचानक से आ जाता है, अगर आपने सुना ही नहीं है तो आप क्या कर पाओगे, लगा नहीं पाओगे उसको। ठीक है, तुक्का तो हमको करना नहीं है गाइस, बिकॉज उससे कुछ नहीं होने वाला। सो प्लीज बी सीरियस एंड अगर आपको पेपर क्रैक करना है तो एटलीस्ट आपको इतने मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे कि आपका क्वालिफाई हो जाए।
नेक्स्ट इज द एबायोटिक प्रॉपर्टी ऑफ वायरस। तो वायरस के जो अजैविक होने का लक्षण है वो क्या है कि वो क्या होता है, क्रिस्टलाइज हो सकते हैं वो, ठीक है। तो ये उसकी एबायोटिक प्रॉपर्टी है। बायोटिक्स में क्या आता है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उनमें प्रोटीन नहीं होता, दे डू नॉट हैव जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन की बात आ रही है, तो ठीक है यहाँ पर हम एबायोटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिंपली इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा, जहां पर वो क्या होते हैं, क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लांट हार्मोन दैट हेल्प इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो ऐसा हार्मोन जब आप देखते हैं कि जो जो फ्रूट होता है जब वो पकता है तो उसमें कौन सा ऐसा जो हार्मोन है वो रिलीज होता है जो कि हेल्प करता है, तो वो एथाइलिन होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया फाउंड इन द सॉइल इज। तो जो एटमॉस्फेयर में फ्री लिविंग होते हैं एनारोबिक जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपको हेल्प करते हैं सॉइल के अंदर, तो वो होते हैं क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है। अब जैसे आपने ये नहीं सुने हैं तो आप इसको लिख लीजिए। जो भी नए क्वेश्चंस लिख रहे हैं कॉपी बनाइए अच्छे से गाइस, अगर आप सीरियसली स्टडी कर रहे हैं तो एक कॉपी बनाइए, वहां पर सारे क्वेश्चंस नोट डाउन करते चलिए, उनके आंसर लिखते चलिए, ठीक है। इसी तरीके से आपकी प्रिपरेशन क्या हो पाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए इज कॉमनली फाउंड इनसाइड द सेल। तो वो जो डीएनए अपने अंदर होता है वो होता है बी डीएनए, आंसर हो जाएगा इसका 1, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 126 के बारे में बात कर रहे हैं। इन 1853 जो लॉर्ड डलहौजी ने पहली यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन चलाई थी वो किसके किसके बीच में चलाई थी, तो ये वो चलाई थी उन्होंने बॉम्बे टू थाने के बीच में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने जरूर सुना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एशियाज लार्जेस्ट कैटल फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन। तो सबसे पहला जो कैटल फेयर है, ठीक है, पशु मेला है, वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, तो वो किया गया था आपका सोनेपुर में, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर इसका 2। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। तो यहाँ पर जो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है वो कब स्टैब्लिश किया गया था, तो वो किया गया था 1961 में, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी की बात करी गई है, वो किस किस आर्टिकल्स के बीच में करी गई। तो राइट टू इक्वालिटी की बात हमें पता है आर्टिकल 14 to 18 के बीच में यहाँ पर क्या है, करी गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम पढ़ते हैं 138, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कौन सा देश है जिसका जो लचीला संविधान है, तो वो किसका है, यूनाइटेड किंगडम यूके का, ठीक है, इंग्लैंड का। तो उनका क्या है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। हैमलेट इज एसोसिएटेड विद विच सेटलमेंट। हैमलेट पूर्व किस अधिवास में शामिल है, तो वो क्या है, यहाँ पर लीनियर, आपको लीनियर सेटलमेंट यहाँ पर आपको क्या होगा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, विच इज वोल्केनो माउंटेन। तो वोल्केनो माउंटेन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वोल्केनो माउंटेन, ऐसा माउंटेन जो कौन सा है, ज्वालामुखी वाला पर्वत है, तो वो है आपका किलिमंजारो, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा, किलिमंजारो। नेक्स्ट इज एलिफेंटा आइलैंड इज लोकेटेड इन। तो एलिफेंटा आपका कहाँ लोकेटेड है, मुंबई कोस्ट में, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेने हैं सारे के सारे। ये हो गया आपका मुंबई कोस्ट, ठीक है। तो ये आप इसका मार्क करेंगे फर्स्ट वाला। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने 134 की तरफ। मॉनसून फॉरेस्ट आर फाउंड वेयर रेनफॉल इज। तो मॉनसून जो वन होते हैं वो वहां पर कितने लेवल पर रेनफॉल होती है, ये आपसे पूछा है। तो वहां पे होती है आपकी 70 से 200 सेंटीमीटर्स के बीच में जो आपको रेनफॉल है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट 135 कार्बी एंगलोन प्लेटो इज एन एक्सटेंशन ऑफ। किसका ये जो प्लेटो है वो किसका एक्सटेंशन है, तो ये है पेनिनसुलर प्लेटो का एक्सटेंशन है वहां पर, ठीक है। तो ये आपको कर लेने हैं, याद लिख लेने हैं। रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया इज अवेलेबल है। तो रिजर्वेशन जो वुमेन्स का है वो किस सेक्टर में आपको देखने को मिलता है, वो मिलता है आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। क्या होता है, रिजर्वेशन आपको वुमेन्स का यहाँ पर देखने को मिलता है। इन ऑर्डर टू बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट, अगर आपको गवर्नर बनना है स्टेट का तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है ये वाला 137 वाला, तो ये आपको बिल्कुल ऐसे मार्क कर लेना है, ऐसे स्टार बना लीजिए इस पर, ठीक है। चलिए 138 पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ मैचिंग दी रखी है आपको इंटरेस्टिंग सी, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखे हैं कि कौन यहाँ पर हेड करता है। जैसे इंडियन यूनियन में आपको पता है प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, ठीक है। स्टेट लेवल पे आपको पता है गवर्नर करते हैं, कॉर्पोरेट लेवल पर यहाँ पर मेयर करते हैं, विलेज पंचायत पर यहाँ पर आपको सरपंच करते हैं। तो ये आपका आंसर बन जाएगा अब फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट का आपका हो जाएगा ए, स्टेट का हो जाएगा आपका सी, कॉर्पोरेशन का हो जाएगा आपका डी, एंड विलेज पंचायत का हो जाएगा आपका बी। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 139 की तरफ। When and where Article 356 was used first?
क्योंकि आर्टिकल 356 बात करता है प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है वो अपने फंक्शंस नहीं कर पाती है, वहाँ पर किसका रूल हो जाता है, प्रेसिडेंट का हो जाता है। ये सबसे पहली बार देखने को मिला था केरला में 1959। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। टू विच टैक्स कैन बी इम्पोज बाय नगर निगम, तो नगर निगम के कौन से जो टैक्स है वो इम्पोज करते हैं, तो टोल टैक्स करते हैं, हाउस टैक्स करते हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, सारे ये टैक्स वो क्या करते हैं, अपने ऊपर इम्पोज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 141 के बारे में। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स रेनडियर्स आर फाउंड, तो रेनडियर्स जो है वो टुंड्रा रीजन में आपको देखने को मिलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेम्परेट ग्रासलैंड, तो यहाँ पर जो टेम्परेट ग्रासलैंड नहीं है वो है कॉम्पास, बाकी के सारे आपके टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 143। तो यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन साइज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज, तो यहाँ पर पॉपुलेशन की बात हो रही है, सबसे ज्यादा कहाँ पर है गाइस, एशिया में, एज यू ऑल नो। वेयर डज थारू ट्राइब लिव इन इंडिया, तो थारू का है तराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश में रहती है ये थारू ट्राइब से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि एक क्वेश्चन से पता चल गया कि हमको ट्राइब के बारे में भी पढ़ना है, तो हम जो मेन होती हैं ट्राइब्स कौन कहाँ रहती हैं, झारखंड की, उड़ीसा की, तो ये हम यहाँ पर एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज जो भिलाई स्टील प्लांट है वो कहाँ पर है, ऑब्वियसली ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सिसाइल एनिमल अमंग द फॉलोइंग, गाइस सिसाइल का मतलब होता है कि जो चल ना पाए। ठीक है, अब जो चल ना पाए उसमें से होता है यूप्लेक्टा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3rd। नेक्स्ट इज यहाँ पर हम बात करते हैं 147, 8 और 9, और फिर हो जाते हैं हमारे क्वेश्चंस खत्म। यूनिट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज गाइस ऑब्वियसली अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगी बात ए की, तो ये हो जाएगा ए आपका आंसर यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप मार्क करते चलिए। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनेली इज एब्सेंट इन प्लांट सेल, तो कौन सा एब्सेंट है, तो सेंट्रोसोम गाइस एब्सेंट होता है, क्योंकि ये किस में होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। बाकी वैक्यूल्स आपके प्लास्टिड्स एंड सेलुलोज सेल वॉल्स ये आपकी प्लांट सेल में देखने को हमको मिलती है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, डी, सेंट्रोसोम। ठीक है, तो ये हो गए। नेक्स्ट हमारे लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी क्या है गाइस, लीवर है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4। स्टेट बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बारे में गाइस आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, मतलब इन डेप्थ आपको नहीं पढ़ना है, बट यस आपको जो ऊपर की नॉलेज है वो यहाँ पर थोड़ी ले लेनी है कि कौन से नेशनल पार्क्स हैं, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये सब यहाँ पर आ सकते हैं। जैसे स्टेट बर्ड के बारे में पूछ ले तो वो क्या है, सारस क्रेन। तो ये हो गया आपके 150 आंसर्स। ठीक, 150 का आंसर हो गया सी। आई होप गाइस आपको ये क्लियर है। अगर किसी में भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमको बताएं। और ये हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं 150 क्वेश्चंस, जिसमें 3 सेक्शंस हमने यहाँ पर डिस्कस करे। मैथ्स आप खुद करेंगे और मैथ्स को आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका संस्कृत, और अगर उर्दू है तो वो भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये आपको पेपर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप PDF इसका डाउनलोड कर लीजिए एंड इसको दोबारा से लगाइए। ठीक है, आंसर्स यहाँ पर आपको पता चली गए, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप आंसर यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इस गाइस, अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप हमको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर हम जो नॉर्मल डाउट्स हमारे BLED के रिगार्डिंग वो डिस्कस करते रहते हैं। नेक्स्ट आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमको इस नंबर पर, और टेलीग्राम पे फॉलो करिए सो दैट सारे PDFs वगैरह आपको वहाँ पर क्या हो, रेगुलरली मिलते रहे। नेक्स्ट, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपके लिए सीरीज हेल्पफुल हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर गाइस क्या होता है कि हमको सीरियल वाइज क्वेश्चन पेपर्स नहीं मिल पाते हैं, तो मैं आपको कोशिश करूंगी सारे ही यहाँ पर पेपर्स आपको सॉल्व करवाने की, सो दैट एट द एंड आपको जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आप सॉल्व करके ही जाएं, बिकॉज लास्ट 10 ईयर से ही काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, तो आपको वहीं के वहीं देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो सारे ही क्वेश्चन करने की हम कोशिश करेंगे। 2019 के बाद 18 का पेपर, 17 का पेपर, 16 का पेपर, ठीक है, जब भी हुए हैं। नेक्स्ट आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं BLED.in, वहाँ पर आपको सिलेबस एंड कई सारी इन्फॉर्मेशन एंड आर्टिकल्स मिल जाएंगे। सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, बेल बटन जरूर दबा दें सो दैट सारी इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स आपको मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।